कुछ नहीं। स्वागत है आपका उस भारत माता की देश में जहाँ हर घर में कम से कम एक इंसान तो होता जो महिलाओं को बोलता अपने सपनों के साथ कॉम्प्रोमाइज करने। कॉम्प्रोमाइज? क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हम नारी है, नारी जो आज भी है इस समाज में बेबस और हारी। एक दिन ऐसा आएगा जब हम अपने पैरों पे खड़े होकर दिखाएंगे। अरे अगर समाज को तुम्हारी नहीं पड़ी तो तुम क्यों हो इसे बदलने को रही? समाज में ऐसा होता आया है और ऐसा ही होता रहेगा। महिलाओं के बारे में ये समाज कभी कुछ नहीं सोचता। जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा, जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो तेरा। मम्मी मुझे पैसे चाहिए। मम्मी मुझे भी पैसे चाहिए। क्यों, क्या करेगी? मम्मी मुझे बाइक चाहिए। मम्मी मुझे भी बाइक चाहिए। क्यों, क्या करेगी? डैडी मुझे MBA करना है अब्रॉड से। डैडी मुझे भी MBA करना है अब्रॉड से। क्यों बेटी, विदेश जाएगी तो 40 लाख रुपए खर्च हो जाएगी तो तेरा रिश्ता तय हो जाएगा। वहाँ से आएगी तो रिश्ते के लिए ढेर सारे दहेज के पैसे इकट्ठे करने पड़ेंगे। तेरी शादी हो जाएगी, तू ससुराल चली जाएगी। बेटा जब घूम फिर के सारी बात तेरी शादी पे आती है, तू शादी कर और मेरी दुआएं लेती जा। बाबुल की दुआएं लेती जा, जा तुझको सुखी संसार मिले। आज भी हमारे देश में हम लड़कियों को ये बोला जाता है कि बेटी जो करना है अब कर, इसके बाद शादी के बाद तो कुछ नहीं कर पाएगी। क्यों बोलते हैं हमारे माँ बाप ऐसा? आज भी हमारे देश में लड़कियों के माँ बाप ये बोलते हैं बेटा कॉम्प्रोमाइज करे। कॉम्प्रोमाइज? क्यों करें हम कॉम्प्रोमाइज? हाय रे मेरी फूटी किस्मत, इसे भी मेरे ही घर पैदा होना था। देखो देखो लड़की गड्ढे में गिर गई। शहर में आज फिर एक बच्ची हुई दुर्घटना की शिकार। आइए जानते हैं उनके पिता से आखिर ये हुआ कैसे। मैडम मैडम हम कैमरे में आ रहे हैं ना? हाँ हाँ आप कैमरे में आ रहे हो। और हमारी बेटी वो भी कैमरे में आ हाँ रही है ना? हाँ आप ये बताइए आखिर ये दुर्घटना घटी कैसे? अरे मैडम आप हमसे क्या पूछ रहे हैं, सरकार से पूछिए ना। इस देश में लोगों से ज्यादा तो गड्ढे बना रखे हैं। मतलब इसमें भी सरकार की गलती? बिल्कुल सरकार की गलती है। ना ये गड्ढा होता ना हमारी बेटी गिरती। सरकार अपनी बचाव में इस दुर्घटना के लिए 2 लाख का मुआवजा दिया। हाँ जी सर, सरकार ने आपकी बेटी के लिए 2 लाख का मुआवजा दिया। अब आप इसका क्या करेंगे? अरे करना क्या है, खेती बाड़ी में लगा देंगे। खेती बाड़ी? पर ये लड़की के भविष्य के लिए था। अरे लड़की का कैसा भविष्य? हम जो खेती बाड़ी करेंगे उससे पैसा आएगा, पैसा आएगा तो उसको शादी ब्याह करके भेज देंगे। देखा आप लोगों ने, हमारे देश में सरकार ने 5वीं क्लास तक की शिक्षा मुफ्त की है, फिर भी लोग लड़कियों को पढ़ाते नहीं है। ऐसा क्यों है? कल्पना कीजिए एक ऐसे भारत देश की जिसमें बेटियों को पढ़ाया न जाए, जिसमें बेटियां अनपढ़ हो, लाचार हो, बेबस हो। कल्पना कीजिए कैसा होगा वो भारत देश। दिल है छोटा सा, छोटी सी आशा, आसमानों को छूने की आशा, आसमानों में उड़ने की आशा। मेहंदी है रचने वाली, हाथों में गहरी लाली, फिर मन को जीवन को नई खुशियाँ मिलने वाली हैं। ओम मंगलम भगवान विष्णु नमः, ओम मंगलम भगवान विष्णु नमः, ओम मंगलम भगवान विष्णु नमः। विवाह संपन्न हुआ। आज भी हमारे भारत देश में कितनी नन्ही लड़कियों को बड़े उम्र के आदमियों के साथ बांध दिया जाता है। क्या है सरकार के पास इस बात का जवाब? क्या है आपके पास इस बात का जवाब? क्यों हो रहा है लड़कियों के साथ ऐसा? बताइए क्यों? अरे तू कहाँ जा रही है? शहर में हुआ आज एक रेप केस। जानते हैं सरकार से आखिर सरकार इस बारे में क्या बयान देगी? हाँ जी नेताजी। हाँ जी नेताजी, सरकार इस बारे में क्या जवाब देगी जो आज एक रेप केस हुआ है शहर में? पहले तो हम इस रेप केस की जांच कराएंगे
और इसमें भी, इस रेप केस में भी इस लड़की की गलती है। रात को निकली होगी छोटी छोटी कपड़े में और खुद चाहती होगी कि लड़के मेरा रेप करें। अब इसमें सरकार क्या कर सकती है? सुना आपने इस देश के नेताओं का जवाब। शर्म आनी चाहिए हमें कि हम आज भी ऐसे देश में रहते हैं जहां नेता ऐसे जवाब देते हैं। आप सोचिए और खुद सोच के अपने आप को जवाब दीजिए, क्या कभी कोई लड़की ये चाहेगी कि उसका बलात्कार हो? 6 महीने बाद 6 महीने पहले याद है किसी को क्या हुआ था? उस रेप केस को गुजर चुके हैं 6 महीने। जानते हैं सरकार आखिर कर क्या रही है? नेताजी, 6 महीने पहले जो रेप केस हुआ था उसके बारे में आप क्या कहेंगे? क्या कहेंगे? आप तो ऐसे पूछें जैसे ये रेप मैंने ही किया हो। यही है वो लड़की। अब इसका क्या होगा? 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 आज भी हमारे देश में ऐसे कितने केसेस होते हैं और कुछ केसेस तो ऐसे हैं जो अदालत के दरवाजे तक भी नहीं पहुंच पाते और अनदेखे रह जाते हैं। हमें ऐसे केसेस के लिए मिलकर कदम उठाना पड़ेगा। सारी उम्र हम मर मर के जी लिए, एक पल तो अब हमें जीने दो, जीने दो। Give me some sunshine, give me some rain, give me another chance. I wanna grow up once again. Na 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 na, na 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 na. क्या था ये? क्या दिखाना चाहते थे हम? ये तो बस 5 मिनट थी उस चीज की जो हर दिन, हर घंटे, हर मिनट इस देश में एक औरत के साथ घटता है। आखिर कब तक सहन करेंगे हम? कब तक? मैं पूछता हूं, कब तक? हमें मिलके ही फैसला लेना होगा। बिल्कुल सही बात। अभी हमने कुछ दिन पहले वुमेन्स डे सेलिब्रेट किया ना, आप सभी ने विश किया हैप्पी वुमेन्स डे। क्या सिर्फ एक दिन वुमेन्स डे सेलिब्रेट करने से आप समझते हैं कि आपने अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी की? अगर हर दिन वुमेन्स डे की तरह सेलिब्रेट किया जाए तो हमें नहीं लगता कि ये देश लड़कियों की तरक्की में सबसे पीछे होगा। गाना चला दो। तो क्या फैसला लिया आपने? या अब तक यही सोच रहे हैं कि सरकार आपका फैसला लेगी? नहीं, फैसला लेना होगा आपको, हमको, हम सबको मिलकर, क्योंकि अब समय आ गया है संभलने का और इस देश में औरत के स्टेटस को, उसके देखने के नजरिए को बदलने का। कोई तो चल जिद फड़िए, डूबे तरिए या मरिए। कुछ करिए,